देखो एक्सरसाइज 5.5 डेरिवेटिव ऑफ अ लॉगरिथमिक फंक्शन, उसका 4th क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो जो था उसमें मैंने 10 क्वेश्चंस डाले थे। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे 4th से। देखो बच्चों यहाँ पे भी क्या है कि ये एक चीज़ डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन है, ये मैं मान लेता हूँ, बट यहाँ पे जो है ना वेरिएबल रेस टू वेरिएबल। और एक चीज़ ये भी दिमाग में रखना कि आपके पास ऐसा कोई रूल नहीं है log of a plus b equals to log a plus log b, you can't write like that way। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, इंडिविजुअल ये नंबर को u मान लो और ये नंबर को v, तो y इक्वल्स टू u माइनस v। अब मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज dy by dx, u विथ रिस्पेक्ट टू x इज du by dx, v with respect to x dv by dx, you can call this as a result 1। अब बच्चों मेरा जो फोकस है वो 1 के लिए du by dx निकालना और dv by dx, so I am looking for this one u। अब बच्चों मैंने u किसको माना है, x raised to x, ठीक है। तो अब मैंने शायद आगे के एक वीडियो में भी ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि वेरिएबल रेस टू क्या है, वेरिएबल। सो रिगार्डिंग टू दिस आई एम टेकिंग log फंक्शन ऑफ बेस e बोथ दिस साइड, तो log of u इक्वल्स टू log of x रेज टू x, log of u x को आगे ले लो तो x log x। जहां तक इसका सवाल है log u को क्या मानेंगे x, तो log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 by x into d by dx of x that you have suppose। आपने x किसको माना था, u को, तो d by dx of u, x into log x का जो डिफरेंशिएशन है वो मल्टीप्लिकेटिव रूल से होगा, जैसे कि x कांस्टेंट log x is 1 by x, log x constant and x with respect to x is 1। अब बच्चों du by dx, u को ऊपर ले जाओ, x x कैंसिल करो, ठीक है। अब सिर्फ करना क्या है कि इसमें u की वैल्यू लगा देनी राइट हैंड साइड के ऊपर। u की वैल्यू क्या है, x रेज टू x 1 plus log x, you can call this as a result 2। अब बच्चों मैं v के लिए फोकस करूंगा, फोकस मैं किसके लिए करूंगा, v के लिए। ये निकाल देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, दिस इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो v मेरा क्या है, मेरे पास जो v आ रहा है वो v क्या है, तो 2 रेज टू साइन x, ठीक है। अब यहाँ पे कोई डेरिवेटिव ऑफ अ लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है, सिंपल डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन है। यहाँ पे साइन x को क्या मान लो, x। तो ये एक बेसिक भी आपके पास है, मैंने शुरू के वीडियो में डाला होगा, d by dx of a raised to x, इसका फॉर्मूला रहता है a raised to x log a to the base a। तो sin x को आपने क्या मान लिया है, x। सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x इज dv by dx, sin x को x माना, तो ये फॉर्मेट से कंपेयर करो, a raised to x, तो a raised to x log a is to the base into d by dx of x that you have supposed। आपने x किसको माना था, sin x को। फिर से एक बार डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dv by dx, sin x को x मान रहा है तो d by dx of a raised to x log a is to the base a into d by dx of x that you have supposed। x किसको माना था, sin x को, तो dv by dx 2 raised to sin x log 2 to the base is as it is and sin का डिफरेंशिएशन होगा cos x। इसको आप लोग बोल सकते हो रिजल्ट 3। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, du by dx और dv by dx की वैल्यू 1 में, तो वर्डिंग आएगा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 2 and 3 in 1। तो अब मैं आपको आइडिया दे रहा हूं dy by dx। अब 1 में du by dx की वैल्यू क्या है, तो x रेज टू x इंटू 1 प्लस log x माइनस dv by dx की वैल्यू क्या है, तो 2 रेज टू साइन x log 2 to the base e into cos of x। तो ये जो होगा आपका फाइनल dy by dx। इससे ये क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, क्योंकि सिंपल डेरिवेटिव है x रेज टू x का, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। और मोर इम्पोर्टेंटली ये एक पॉइंट था, d by dx of 2 रेज टू साइन x, जैसे कि a रेज टू x का डिफरेंशिएशन क्या रहता है, a रेज टू x log a to the base a। तो रिगार्डिंग टू दिस sin x को x माना गया, तो 2 रेज टू x
2 रेस टू एक्स log 2 टू द बेस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसको माना था साइन एक्स। देख लो बच्चों एक बार, चलो देखो बच्चों, अगर कंप्लीट है तो एक और क्वेश्चन के लिए हम लोग चलेंगे। कैन आई गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? तो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है? y इक्वल्स टू x प्लस 3 टू द होल स्क्वायर, x प्लस 4 टू द होल क्यूब, x प्लस 5 होल रेस टू 4। नथिंग न्यू इन दिस वन। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी करवा दिया और मैंने जो 3 क्वेश्चन बेसिक दिए थे उसके आसपास ऑलमोस्ट ये सारा टॉपिक घूम रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे 3 फंक्शंस है, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है। तो मैं यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले लॉग अप्लाई कर देता हूँ और लॉग का बेस जो हमारे लिए रहेगा वो ई, नो नीड टू राइट दैट वन। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे log ऑफ y, प्रोडक्ट ऑफ द लॉगेरिथम, तो log ऑफ x प्लस 3 टू द होल स्क्वायर, log ऑफ x प्लस 4 टू द होल स्क्वायर, log ऑफ x प्लस 5 होल रेस टू 4। एक और स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक्सपोनेंशियल ऑफ अ लॉगेरिथम से 2 को आगे ले लो। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ अ लॉगेरिथम से यहाँ पे 3 होना चाहिए तो 3 को आगे ले लो और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ अ लॉगरिथम से 4 को। अब जो ये फॉर्मेट निकल के आ रहा है, मैं क्लियरली कहीं ना कहीं मैं मेरे से ये लिखना रह जाता है, आपको लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब बच्चों log y का डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा? y को x मानेंगे तो log y इज 1/y एंड y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy by dx। व्हाट अबाउट दिस? अगर मैं ऐसा बोलूँ कि अंडरलाइन करके मैं ऐसा लिखूँ कि x प्लस 3 को आप लोग x मान लो, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा? 1/x। वैसे बोलेंगे x, लिखेंगे x, दैट वी हैव सपोज। अगर बच्चों आपके पास प्रैक्टिस है तो x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या रह जाएगा? 1। सेम थिंग इज डन ओवर हियर। x प्लस 4 को x मानो तो log x इज 1/x, d by dx ऑफ x प्लस 4 इज 1। x प्लस 5 को x मानो, log x इज 1/x और x प्लस 5 का 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब बच्चों dy by dx, ये y ऊपर आ जाएगा तो 2/x प्लस 3, 3/x प्लस 4, 4/x प्लस 5।
जितना मैं समझ रहा हूँ वहाँ तक कहीं ना कहीं एनसीईआरटी की बुक में क्या होगा कि y की वैल्यू रखी होगी, वो आप लोग रख के या तो कभी कभी आप लोग उसको एज इट इज भी छोड़ सकते हो। तो दिस वन इज ऑल्सो वेरी सिंपल वन, एक बार देख लो ढंग से, आपको पता चल ही जाएगा बच्चों। प्लीज जरा फोकस कर लो। Go for the next question. तो क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 6 इज मोर इम्पोर्टेंट वन बच्चों। y इक्वल्स टू x प्लस 1 बाय एक्स होल रेस टू पावर x प्लस x रेस टू 1 प्लस 1 बाय एक्स। देखो यहाँ पे जो बात है मैंने अभी भी दिखाया था कि बीच में प्लस है, तो वापिस सर एक रिमाइंडर डाल रहे हैं। अच्छा ये मेरी नॉलेज से 6 वाला क्वेश्चन है कि यू कान डू लाइक दिस वे, log a प्लस बी इक्वल्स टू log a प्लस log b, यू कान डू लाइक दैट वे। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब क्या है कि इस चीज को हम लोग बार बार मतलब गलती करते हैं बच्चे, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि इस चीज को मैं बार बार आपके लिए मतलब दोहराऊंगा कि यू कांट राइट लाइक दैट वे। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन में बात हुई थी, दिस वन इज u कंसीडर, दिस वन कंसीडर एज v। तो अब आपके पास जो निकल के आएगा वो क्या होगा, y इक्वल्स टू u प्लस v। y इक्वल्स टू क्या होगा, u प्लस v। मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y with respect to x is dy by dx, u with respect to x du by dx and v with respect to x dv by dx. You can call this as a result 1। अब बच्चों आगे बढ़ने के लिए कोशिश क्या होगी वो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि सबसे पहले मेरा जो फोकस होगा वो u क्या है, तो u इक्वल्स टू x प्लस 1 बाय एक्स होल रेस टू x। अब x प्लस 1 बाय एक्स को मैं एक वेरिएबल बोलूंगा, पावर x है उसको भी एक वेरिएबल हम लोग बोलेंगे। तो वन कैन से दैट वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, तो यू कैन अप्लाई द लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ बेस e बोथ द साइड। तो log ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स होल रेस टू x, एक्सपोनेंशियल ऑफ अ लॉगरिथम से x को आगे ले लो, तो x इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स। अब इसको भी मैं बोलूंगा कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो u को क्या मानेंगे x, तो log x इज 1 बाय एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स दैट यू हैव सपोज। x किसको माना था, u को। अब बच्चों इसके मल्टीप्लिकेशन के लिए जैसे कि मैं ऐसा बोलूंगा कि x कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स प्लस करके सर लिखेंगे log ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ x, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज एज इट इज, ठीक है। अब x तो कांस्टेंट है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे x प्लस 1 बाय एक्स, ये पूरे नंबर को क्या मानेंगे x, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो x प्लस 1 बाय एक्स को x मानो, तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय एक्स। वैसे सर ने बोला x, लिखा कौन सा x, आई हैव सपोज किसको x माना था, x प्लस 1 बाय एक्स को, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x दैट यू हैव सपोज। x किसको माना था, x प्लस 1 बाय एक्स को। अब आप लोग देखेंगे कि log ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स एज इट इज, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाता है 1।
अब बच्चों कुछ स्टेप देखो, 1/u du by dx इज एज इट इज। x को एलसीएम लेके ऊपर ले जाओ तो x स्क्वायर, ये x ऊपर जाएगा तो ये x से ये x स्क्वायर प्लस 1 और ये x के साथ x स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन x विद रिस्पेक्ट टू x1 और 1/x का डिफरेंशिएशन पर आएगा -1 अपॉन x स्क्वायर। log ऑफ x प्लस 1/x इज एज इट इज। अब बच्चों यहाँ पे भी थोड़ा आगे बढ़ने के लिए 1 अपॉन u du by dx, x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे x स्क्वायर को एलसीएम ले लो तो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x, x स्क्वायर कटेगा और ये u को आप राइट हैंड साइड के ऊपर ले जाओ तो u इंटू ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 log ऑफ x प्लस 1 बाय x, राइट। और एक स्टेप और सर राइट हैंड साइड के ऊपर डालेंगे u की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 बाय x होल रेज टू x इंटू ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 log ऑफ x प्लस 1 बाय x, एंड यू कैन कॉल दिस एज अ रिजल्ट 2। ठीक है, अब आगे बढ़ने के लिए सर की प्लानिंग क्या होगी कि v का डिफरेंशिएशन, तो v इक्वल्स टू करके सर यहाँ पे शुरू करेंगे x रेज टू 1 प्लस 1 बाय x। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, x वेरिएबल है और 1 प्लस 1 बाय x वो भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल रेज टू वेरिएबल क्या मिलता है, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन से डिफरेंशिएशन। तो अगेन आई एम गोइंग टू अप्लाई द लॉग फंक्शन ऑफ बेस ई बोथ द साइड, तो लॉग ऑफ x रेज टू 1 प्लस 1 बाय x, 1 प्लस 1 बाय x को लॉगरिथमिक ऑफ एक्सपोनेंशियल से आगे ले लो तो 1 प्लस 1 बाय x आगे आ जाएगा इंटू लॉग ऑफ x। अब बच्चों एक प्लेटफॉर्म सर ने रेडी कर दिया है डिफरेंशिएशन के लिए, तो सर लिख सकते हैं यहाँ पे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जहां तक मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ तो v को x मानेंगे तो log x इज 1 बाय x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ x दैट यू हैव सपोज। अब जहां तक सवाल log x इंटू 1 प्लस 1 बाय x का है तो यहाँ पे रूल कौन सा लगेगा, मल्टीप्लिकेटिव रूल। तो 1 प्लस 1 बाय x कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ log x। अब log x कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 1 बाय x। अब बच्चों मेरी बात सुनो, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, मतलब तो 1 अपॉन v इंटू डी वी बाई डी एक्स एज इट इज, बट 1 प्लस 1 बाय x एज इट इज। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, 1 अपॉन x। ठीक है, अब log x एज इट इज। नाउ रिमेंबर प्लीज, 1 डिफरेंशिएशन 0 और 1 बाय x का क्या हो जाएगा, -1 अपॉन x स्क्वायर। 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 1 बाय x का क्या हो जाएगा, -1 अपॉन x स्क्वायर। यहाँ पे x को एलसीएम ले लो तो x प्लस 1 अपॉन x, राइट, ये x प्लस 1 अपॉन x और इंटू ये होगा 1 बाय x, और इसको आगे ले लो -1 अपॉन x स्क्वायर इंटू लॉग x, ये -1 अपॉन x स्क्वायर। अब मैं समझ रहा हूँ वहां तक, v को ऊपर ले लो और यहाँ पे v ऊपर और ब्रैकेट में लगा दो x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस ऑफ लॉग x अपॉन x स्क्वायर। बच्चों हो सकता है कि x स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम लिया गया हो और v की वैल्यू हमारे पास क्या है, x रेज टू 1 प्लस 1 बाय x, उसके अपॉन में लगा दो x स्क्वायर और इंटू ब्रैकेट x प्लस 1 माइनस ऑफ लॉग x। यू कैन कॉल दिस एज अ रिजल्ट 3। अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 2 and 3 in 1, तब dy बाई डी एक्स आपके पास जो निकल के आ रहा है वो। अब मेरे पास 2 की वैल्यू क्या है, कहीं ना कहीं सर ने निकाल के रखी है। 2 की वैल्यू ये x प्लस 1 बाय x होल रेज टू x, कर्ली ब्रैकेट में मिलेगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस करके मिल रहा है log ऑफ x प्लस 1 बाय x।
ये वैल्यू मिल गई और इसके अलावा 3 की वैल्यू में डाल देता हूँ, लेकिन बीच में कौन सा साइन है बच्चों, मेरी नॉलेज से प्लस का ही है, तो वो वैल्यू यहाँ पे हम लोग डालेंगे। तो प्लस करके x रेस टू 1 प्लस 1 बाय एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट x प्लस 1 माइनस ऑफ लॉग x। तो ये जो पूरा निकल के आ रहा है मेरी नॉलेज से आपका ये फाइनल आंसर होना चाहिए। शायद कुछ सब्स्टिट्यूट आंसर, प्लीज चेक द आंसर, एक बार ठीक से देख लो। चलेगा। एनसीईआरटी की बुक में ये क्या है कि इन लोगों ने एक्स स्क्वायर को एलसीएम लेके अंदर रखा है, मैंने बाहर खींच लिया है, नथिंग है। चलेगा, एक बार ठीक से मैं धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ से मैं शुरू करवा रहा हूँ कि ये जो नंबर x प्लस 1 बाय एक्स होल रेस टू एक्स प्लस x रेस टू 1 प्लस 1 बाय एक्स, तो दोनों में वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है, लेकिन बीच में किसका साइन है, प्लस का है। तो फर्स्ट वन को u माना, सेकेंड वन को v, तो y इक्वल्स टू u प्लस v। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाय dx, u विद रिस्पेक्ट टू x du बाय dx, v विद रिस्पेक्ट टू x dv बाय dx। इसको रिजल्ट 1 बना दिया। अब डिफरेंशिएशन शुरू हुआ u के लिए, तो x प्लस 1 बाय एक्स होल रेस टू x, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, लॉग अप्लाई किया, एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉगरिथम से x आगे लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लॉग u को x माना, तो 1 बाय x इंटू डी बाय dx ऑफ x दैट यू हैव सपोज। Between these two multiplicative rule, x constant, derivative of log of x plus 1 by x plus log of x plus 1 by x constant, derivative of x। डेरिवेटिव यहाँ पे शुरू हुई, तो x plus 1 by x को x माना, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, बोले x, लिखा x कौन सा, x plus 1 by x into d by dx of x plus 1 by x। अब log x plus 1 by x constant, derivative of x with respect to x is 1। बच्चों यहाँ पे x एलसीएम लिया, तो x स्क्वायर प्लस 1 और वो x ऊपर चला गया, मतलब x स्क्वायर। ये जो आया है वो x डिफरेंशिएशन, x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, 1 बाय x इज माइनस 1 अपॉन x, दिस इज एज इट इज। अब x स्क्वायर एलसीएम ले, x स्क्वायर कैंसिल, फिर u को ऊपर ले गया, u की वैल्यू लगा दी। v के लिए आ जाओ, तो वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, सर ने लॉग अप्लाई किया, एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉगरिथम से 1 प्लस 1 बाय x को सर ने आगे लिया, डिफरेंशिएशन शुरू किया, 1 log v is 1 by v into dv by dx, 1 plus 1 by x constant, derivative of log x constant, derivative of 1 plus 1 by x। अब log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, 1 डिफरेंशिएशन 0, 1 by x is minus 1 upon x square। v ऊपर लिया, थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन सर ने लगाना है, देख लो एक बार ढंग से। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या एक्सप्लेन कर रहा है बच्चों कि y इक्वल्स टू log x raised to x
x रेस टू log x। बहुत हद तक हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों क्वेश्चन में मतलब एक तरह की सिमिलरिटी है, हम लोग बोल सकते हैं ऐसा। जैसे कि अब यहाँ पे भी होगा, सबसे पहले ये नंबर को u मान लो और ये नंबर को क्या मान लेंगे v। तो y इक्वल्स टू u प्लस v, डिफरेंशिएट with respect to x, y with respect to x is dy by dx, u with respect to x is du by dx, and v with respect to x dv by dx, and you can call this as a result 1। अब बच्चों u से हम लोग शुरुआत करेंगे। u किसको माना है? log x रेस टू x। ये भी टॉपिक में बार बार सर रिवाइज करेंगे कि वेरिएबल रेस टू क्या है, वेरिएबल। So one can apply the log function to log of u equals to log of log x raised to x। log of u as it is, exponential of logarithm से x को आगे ले लो तो x into log of log x, क्योंकि ये x आगे आ जाएगा। Now I can differentiate, तो differentiate with respect to x, u को x माना है 1 by u and derivative of x that you have suppose किसको x माना है, u को du by dx। Between these two a multiplicative rule, जैसे कि x constant d by dx of log x, log of log x constant d by dx of x। अब बच्चों आगे बढ़ने के लिए सर क्या ट्राई करेंगे, तो देख लो। अब जो मैं समझ रहा हूँ वहां तक 1 by u as it is, du by dx is as it is, x as it is, बट log ऑफ log x के डिफरेंशिएशन के लिए सर ने पढ़ाया log x को x मान लो, तो log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 by x। वैसे बोलना x है, लिखना कौन सा x, log x that we have supposed, तो डेरिवेटिव ऑफ log x। अब log ऑफ log x कांस्टेंट है मेरे पास, तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन u du by dx, x अपॉन 1 अपॉन log x, और log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, तो log ऑफ log x। बच्चों यहाँ पे x निकल जाएगा, u को ऊपर ले लो और थोड़ा जल्दी करना है तो u, चलो एक स्टेप के बाद ही चलेंगे, u इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन log x, दिस इज log ऑफ log x। अब u की वैल्यू लगा दो राइट हैंड साइड के ऊपर, तो log x रेस टू क्या हो जाएगा x, और जितना मैं समझ रहा हूँ आप तक यहाँ पे log x को LCM ले लो, तो log x log ऑफ log x, और ये log x यहाँ पे आ जाएगा। हो सकता है कि ये log x ऊपर जाएगा तो बेस आर इक्वल देन देयर एक्सपोनेंशियल आर एडेड, तो du by dx, ये log x ऊपर जाएगा तो log x रेस टू x माइनस 1 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस log x इंटू log of log x। So I can say this is a result 2। Please confirm this one। Okay, अब बच्चों मैं जा रहा हूँ इसके लिए x रेस टू, तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा जो v का डिफरेंशिएशन है v इक्वल्स टू x रेस टू log x। यहाँ पे भी सर बोल सकते हैं कि वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है तो log अप्लाई कर दो, तो log ऑफ v इक्वल्स टू log ऑफ x रेस टू log x। log ऑफ v, log x को आगे ले लो तो log x इंटू log x। अब दो तरीके से जा सकते हो, मल्टीप्लिकेटिव रूल भी लेके जा सकते हो, या तो फिर log x इंटू log x, तो log x टू द होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं आप लोग। दोनों तरीके से आपका आंसर तो आना ही चाहिए बच्चों। अब मेरी बात सुनो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगर आगे रह गया है तो लिखना जरूरी है। v को x माना 1 by v एंड डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x इज dv by dx। अब log x को x मानेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, वैसे बोलेंगे x, लिखेंगे x दैट वी हैव सपोज, तो इनटू d by dx ऑफ x दैट यू हैव सपोज। अब बच्चों थोड़ा सा जल्दी करेंगे, dv by dx, v को ऊपर ले लो, ठीक है, तो 2 इंटू log x, और log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 by x। राइट हैंड साइड के ऊपर v की वैल्यू लगा दो, x रेस टू log x इंटू 2 इंटू log x डिवाइडेड बाय x। हो सकता है कि ये x को भी वो लोग ऊपर ले गए होंगे, तो dv by dx इक्वल्स टू x रेस टू log x माइनस 1 इंटू 2 इंटू log x, ये हो जाएगा आपका रिजल्ट 3। जरा इसका भी आंसर चेक कर लो, x रेस टू log x माइनस 1 इंटू 2 इंटू log x। कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन है तो
ठीक है, सही जा रहे हैं, थोड़ा कम आगे पीछे है। अब बच्चों मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 2 and 3 in 1, तो आपका जो dy by dx निकल के आएगा 2 की वैल्यू का यहाँ पे log x रेज टू x माइनस 1 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस log x इंटू log ऑफ log x, ठीक है। और ये वैल्यू जो है प्लस करके सर लिखेंगे x रेज टू log x माइनस 1, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाना चाहिए। तो दिस देख लो बच्चों एक बार धीरे से। देखो ऐसा है तो एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आएगा वो आपका जो क्वेश्चन नंबर होगा बच्चों, वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल्स टू साइन x होल रेज टू x और एक नंबर है साइन इनवर्स ऑफ रूट x। हो सकता है कि प्रोसीजर तो ऑलमोस्ट सेम ही है बच्चों, बट सेम थिंग हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये वाले नंबर को आप लोग क्या मान लो u, और ये वाले नंबर को क्या मान लेंगे v। तो y इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे u प्लस v, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx, du by dx, dv by dx, and you can call this as a result 1। अब बच्चों प्रोसीजर तो वही रहेगी, u इक्वल्स टू क्या माना है sin x raised to x, तो again one can say that sin x is variable, x is also variable, तो apply in the log function, तो log of u equals to log of sin x raised to x, एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉगरिथम से x को आगे ले लो, तो x इंटू क्या हो जाएगा log of sin x। नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log u का हो जाएगा 1 बाई यू, और u को वापस क्योंकि u को x मानना पड़ेगा तो log x इज 1 बाई x, d बाई dx ऑफ x, दैट यू हैव सपोज x किसको माना है u को, ठीक है। अब x इंटू log x का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेटिव रूल से, x कांस्टेंट, d बाई dx ऑफ log sin x, log sin x कांस्टेंट, d by dx of x। अब मेरी बात सुनो, आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि 1 by u as it is, du by dx as it is, x into sin x को x मानो तो log x का होगा 1 upon x, वैसे सर ने बोला x, लिखेंगे x कौन सा sin x, तो अब sin x को x माना है तो डेरिवेटिव ऑफ sin x, अब log ऑफ sin x as it is, और x with respect to x is 1, यहाँ पे किसको x माना था sin x को,
तो sin x को x माना तो log x is 1/x d by dx of x that you have supposed. अब बच्चों आगे बढ़ाने के लिए 1/u du by dx x into 1/sin x. मेरी बात सुनो, sin का डिफरेंशिएशन क्या रहता है? cos x. अब log sin x as it is into 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों. u को राइट हैंड साइड के ऊपर ले जाओ तो u इंटू ब्रैकेट cos अपॉन साइन क्या होगा? cot x इंटू लॉग ऑफ sin x. अब मैं समझ रहा हूँ वहां तक. u की वैल्यू लगा दो. u की वैल्यू क्या है? sin x होल रेज टू x. तो हियर इज x इंटू cot x प्लस लॉग ऑफ sin x. यू कैन कॉल दिस एज अ रिजल्ट 2. तो प्लीज चेक द आंसर ऑफ du by dx. अब मैं v के लिए जा रहा हूँ बच्चों. तो v इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स. अब यहाँ पे कुछ लॉग लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन है. तो v विद रिस्पेक्ट टू x इज dv by dx. सिर्फ यहाँ पे रूट x को क्या मान लो? x. तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. बोला x, लिखा कौन सा x? रूट x दैट आई हैव सपोज्ड. तो into d by dx of x that you have supposed. अब रूट x का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट x और रूट x का स्क्वायर हो जाएगा x. तो 1/2 इंटू रूट x. मे भी ये आंसर हो सकता है या तो dv by dx करके ये 2 आगे लिखा होगा और दोनों रूट से, मतलब जस्ट लाइक आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस 1/√1 minus x into root x. So one can write over x into 1 minus x and one can write over here x minus of x square. So 2 into under root. You can call this as a result 2. अब मैं बोल सकता हूँ कि substituting the value of 2 and 3 in 1 dy by dx. अब 2 की वैल्यू क्या है? sin x raised to x, x into cot x, log of sin x, और ये dv by dx 1/2 अंडर रूट x माइनस ऑफ x स्क्वायर. तो ये जो पूरा खुल के आएगा वो आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देख लो.